Hello, Bachu. Let's read the question. So, what question says? It says RBC and plant cell are kept in a distilled water. The solute concentration in the same is same in the both cell. तो कहा क्या गया है हमारा जो आरबीसी था और एक प्लांट सेल तो दोनों किस में डाला है एक डिस्टिल्ड वाटर में डाला है उसके बाद बोला है द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम इन द बोथ सेल तो सेकंड स्टेटमेंट में ये लेटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में बोला है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है अब हमारे पास है कि क्या ऑब्जर्वेशन हमें वो बतानी है पहला है बोथ प्लांट सेल एंड आरबीसी वुड नॉट अंडरगो एनी चेंजेस कि दोनों में कोई भी चेंज नहीं आएगा and the B statement is saying the RBC would increase in size and burst while plant cell would remain about the same size and the second statement is saying क्या कि आरबीसी तो उसका साइज बड़ा होकर क्या हो जाएगा फट जाएगा बर्स्ट हो जाएगा whereas जो प्लांट सेल होगा उसका साइज सेम रहेगा थर्ड पार्ट बिल्कुल उल्टा बोल रहा है कि प्लांट सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा वो बस्ट कर जाएगा while the RBC would remain about the same size कि आरबीसी का साइज सेम रहेगा और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बोल रही है कि बोथ द सेल एंड आरबीसी would decrease in the size and collapse कि दोनों का साइज क्या हो जाएगा कम होएगा हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएंगे सो हमारा ये की कंसेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे की कंसेप्ट रहेगा एनिमल और प्लांट सेल इन डिस्टिल्ड वाटर एनिमल एंड प्लांट सेल इन डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड हमें स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि यहाँ पे मैं एनिमल यहाँ पे तो एनिमल सेल एनिमल सेल में भी किसकी बात हो रही है आरबीसी की और बोला है प्लांट सेल तो मेन जो डिफरेंस इसमें आएगा सेल वॉल का सेल वॉल की बात करूँ अगर मैं वो प्लांट सेल के पास है और एनिमल सेल के पास नहीं है सेकंड बोल रहा है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है सेम कंसंट्रेशन दोनों की क्या है सेम है अब हम डिस्टिल्ड वाटर से कंपेयर करें तो अगर डिस्टिल्ड वाटर को बताऊं मैं जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है ना प्लांट और एनिमल दोनों की बात करो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर सो किसकी तरह बिहेव करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा या हाइपरटोनिक हमारा डिस्टिल्ड वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन इसके पास क्या है सोल्यूट लेस है वाटर मोर है सोल्यूट लेस एंड वाटर मोर सो क्या होगा ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर कहाँ जाएगा दोनों सेल में जाएगा इसमें क्या हो जाएगी एंडोस्मोसिस हो जाएगी एंडोस्मोसिस ओके so whenever the animal cell or RBC are placed in the distilled water, then the external solution is hypotonic. Then there will be a movement of water inside the cell, and this process is known as what? Endoosmosis कहेंगे इसे. अब दोनों का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, बट क्या एनिमल जैसे पानी अंदर जाता जाएगा और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आरबीसी है जो उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और कुछ समय बाद क्या आएगा उस वो हो जाएगा ब्रस्ट हमारा जो क्या है आरबीसी है वो क्या हो जाएगा हमारा ब्रस्ट हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि उसके पास क्या नहीं है उसके पास हमारे आरबीसी के पास सेल वॉल है बिकॉज लैक ऑफ सेल वॉल और आरबीसी के रेप्चरिंग को हम बोलते हैं हेमोलाइसिस हेमोलाइसिस अब बात करते हैं प्लांट सेल की अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के पास क्या है प्लांट सेल के पास है हमारे सेल वॉल तो क्या होगी ब्रस्ट नहीं होगी तो डिड नॉट ब्रस्ट और क्या लिख सकते हैं साइज क्या इसका रिमेन सेम रहेगा रिमेन सेम कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा तो आंसर में देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है हमारे बोथ द प्लांट एंड आरबीसी वुड नॉट अंडरगो एनी चेंजेस नहीं दोनों में एंडोस्मोसिस होगी तो ये गलत होगा द आरबीसी वुड इंक्रीज इन साइज यस एंड बर्स्ट यस वो हो जाएगा बर्स्ट क्योंकि उसके पास एल्बो नहीं है बट प्लांट्स वुड रिमेन अबाउट द सेम साइज ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट दूसरा बोला आरबीसी इंक्रीजेस इन साइज एंड बर्स्ट बर्स्ट नहीं करेगी उसके पास सेल वॉल है
तो ये गलत हो जाएगा। बोले लेटर पार्ट डी स्टेट में बोला है कि दोनों को साइज डिक्रीज हो कोलैप्स कर जाएंगे, नहीं, दोनों का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा और वो कोलैप्स नहीं करेंगे। कोलैप्स आरबीसी करेगा, प्लांट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्लियरली हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। तो आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू, ऑल द बेस्ट।